mock interviews are nothing but content. You are getting, the content is actually walking to you in a suit and a tie. All you have to do is record him. तो क्वेश्चन भी भाई आप सोचो ना, आपसे सीरियस होगा कि वो जो वायरल वाले होंगे, आपने देखे होंगे रील्स वगैरह. लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली थिंक दोज आर द रियल इंटरव्यू. ही वाज वेरी फेमस फॉर दीज एब्सर्ड क्वेश्चन. मैं बैठा, मेरे से पूछा कि कैसे आए हो तुम यहाँ तक, तो मैंने ऑनेस्टली बोला मैं ऑटो से आया. ठीक है, क्योंकि उबर में मेरे को फेथ नहीं था. ऑटो वाले पे था, एक दिन पहले मैंने सेट कर दिया था, भैया आप आ जाना. तो ऑटो से आया तो कहता है उस ऑटो वाले का क्या कंट्रीब्यूशन है देश को. मेरा एक फ्रेंड था, उसने ये गलती की थी. एक पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर थे, उनका टेबल यहाँ था और एंट्री यहाँ से थी, तो वो पूरा नीचे देख के ऐसे करके उसने विश कर दिया. एंड ही वाज विशिंग द वॉल एंड देन ही लुक्ड अराउंड. सिली लगा उसको. लास्ट इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दिस वाज अ वेरी सीरियस लुकिंग मैन. एंड ही वाज लाइक कि आप आईएएस ऑफिसर हो, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, एंड बाय फेट you have been given some money, and would you invested in the space program? और पहली बात तो it's illogical, IAS officer के पास वो नहीं रहता है power, but he still said it कि would you invested in the space program or would you invested in a direct benefit transfer to somebody eligible. आपसे पूछा गया कि tribal assimilation होनी चाहिए कि नहीं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए कि नहीं. Stop taking black and white approaches. People take black and white approaches. अब आपका जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रहता है उसमें लगता ही है कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत है तो लिस्ट में नाम होगा ऐसा लगता है. काफ़ी लोगों को सेम फीलिंग आती है लेकिन नहीं होता लिस्ट में नाम. तो जो फेलियर है उसे कैसे हैंडल करते हैं और किसे लेते हैं? आई एम थैंकफुल कि मैं उस जनरेशन से हूँ. द जनरेशन मतलब 3-4 साल पहले से मैंने जब हु डजंट कंज्यूम दैट मोटिवेशनल बुलशिट कि यार करो, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, अर्जुन को क्या बोला था. यार लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. आपको जिस दिन आपका नाम नहीं दिखेगा ना, नहीं याद आएंगे श्री कृष्ण, नहीं याद आएंगे अर्जुन ने क्या किया था. नोबडी एस्पायर्स टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर का रोल इतना ज्यादा वो नहीं है. पीपल आर आइदर कमिंग फॉर पावर या उनके अलग ही इंटेंशंस है, मनी, पावर, प्रेस्टीज, मनी, या घर वाले मेरे ये करेंगे, या फिर भाई ट्रैफिक में कभी किसी ने पकड़ा तो मैं अपना दिखा सकता हूँ. मर तो नहीं जाओगे ना. 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट नहीं हुए तो कुछ तो करोगे ना. तो वही अभी से सोच लो कि जो साइकिल है ना, ये 1 साल का, ये बहुत मेंटली डिप्लीटिंग है. ये जो एक्सपेक्टेशन आप बिल्ड करते हो ओवर द एंटायर ईयर, पेरेंट्स हैव टू रियलाइज दिस थिंग दैट आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है. ठीक है, अगर उसने प्री क्लियर किया है 2-3 बार, बहुत स्मार्ट है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट इफ यू आर क्लियरिंग प्री. बट पेरेंट्स हैव टू आल्सो रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू देयर सन और डॉटर. देयर इज आल्सो अ लक फैक्टर. दूसरी चीज है, स्टॉप ट्रीटिंग पीपल लाइक बच्चे. लाइक बहुत लोग आते हैं, आई हैव हर्ड इंटरव्यूज ऑफ मेनी फैकल्टी मेंबर्स, बच्चे को ये पढ़ा. अरे वो बच्चा नहीं है यार, वो बीटेक करके आया है, बीएससी करके आया है, एमए करके आया है, पीएचडी करके आया है. इज अ फुल ब्लोन एडल्ट. डोंट इन्फेंटिसाइज हिम. और वो भी सोचेगा चलो मेरे को तो बच्चा बोला, मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो एग्जाम ही दे रहा हूँ. यू आर एन एडल्ट एंड यू नीड टू टेक द डिसीजंस. अगर आप यूपीएससी में आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्यों आ रहे हो. ये तो आपका लाइक मेंस का एक्सपीरियंस था. इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, लाइक 2 में? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एक तो है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस. अगर आपका नहीं भी होता है, यू टेक बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज. बिकॉज जब आप ढोलपुर हाउस में जाते हो, आपकी चेकिंग होती है एंड एवरीथिंग, और वहाँ पे नोबडी एल्स इज अलाउड एक्सेप्ट फॉर द पर्सन विद द एडमिट कार्ड. और वहाँ सीआईएसएफ के लोग रहते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. तो अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि आईएएस बन ही गए हैं. एक बहुत रिस्पेक्टफुल एक माहौल है. एंड देन यू आर लेड इनटू दिस, फोन वगैरह दे देना पड़ता है. देन यू आर लेड इनटू दिस राउंड हॉल जहाँ पे सारे उस दिन के इंटरव्यू बैठते हैं. चाय कॉफी का वो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री. तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ बड़ी वो होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री टी बार है, वहाँ पे स्नैक्स हैं, बिस्किट वगैरह रहते हैं. तो एक पम्प्ड अप फीलिंग सी आती है. बट नर्वसनेस डेफिनेटली रहता है, क्योंकि आपको कौन सा बोर्ड मिल रहा है. और मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को दोनों बार वो बोर्ड्स मिले जो हमेशा बोला जाता है कि तुम तो गए. अच्छा, ठीक है, दोनों बार. बट इट वाज नॉट बैड. आई गॉट रियली गुड मार्क्स आउट ऑफ इट. फर्स्ट टाइम आई गॉट उस लेवल, उस बोर्ड के हिसाब से 175, और वो देते ही थे 185 हाईएस्ट. और द लास्ट टाइम आई वेंट, उनका एवरेज ही होता था 150, वहाँ आई गॉट 195. 195 या तो ये वाला एक पीरियड रहता है जब आपको, तो द प्रोसेस इज कि आप एक टेबल पे बैठते हो, उस टेबल के जितने भी लोग हैं एक बोर्ड में जाते हैं. ठीक है, पहले अटेम्प्ट में तो बता दिया जाता था कि इस टेबल में सो एंड सो का बोर्ड है. लास्ट टाइम आई वेंट, दे डिडंट टेल अस दैट. बस नंबरिंग था. तो मैं पूछ रहा हूँ कौन है, तो वो नहीं बता रहे. और फिर एक एक करके जाते हैं.
और एक एक करके आते हैं जो उनके ऑफिस बॉयज़ होते हैं या सर्विस करवाते हैं, वो आते हैं आइए आप, और वो जाके एक सीट पे बिठवाते हैं, डोर के बाहर एक ऑपरेशन थिएटर जैसा बल्ब लगा रहता है, तो वो बजता है, पूरा अब मतलब आप आओ। और दिक्कत ये होती है कि आपको पता नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में आती है कि मैं क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये वो, टेबल वहाँ है, टेबल यहाँ है, आप सीधा देख के विश कर रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने ये गलती की थी, एक पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर थे, उनका टेबल यहाँ था हाँ। और एंट्री यहाँ से थी, तो वो पूरा नीचे देख के ऐसे करके उसने विश कर दिया, एंड ही वाज विशिंग द वॉल एंड देन ही लुक्ड अराउंड, सिली लगा उसको। तो मैंने पहले ही जो वहाँ पे अटेंडेंट थे उनसे पूछा कि ये बताओ कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, कहाँ पे कौन बैठा है, सो दैट आई नो कि गुड मॉर्निंग मैम से स्टार्ट करना है कि सर से स्टार्ट करना है, और इस तरफ देखना है, इस तरफ देखना है। तो ये थोड़ा टिडबिट्स है। बाकी इंटरव्यू इज व्हाट आई फील, मैंने बहुत लोगों को इस चीज़ में बताया भी है, मेरे फ्रेंड्स को जो इंटरव्यू जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ गुड इंटरव्यू एंड अ बैड इंटरव्यू इज दिस, नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी इन दैट रूम। आप भले ही आपको लगे कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, इट्स एक्चुअली अ कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली, ठीक है। कॉन्वर्सेशन अगर मैं किसी से करूँ, एक रिस्पेक्टेबल आदमी से करूँ, आपके कोई रिलेटिव है, बहुत रिस्पेक्ट आप करते हो, वैसे आप देखो, आप उनको झूठ बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। आप उनके सामने बनावटी कुछ नहीं रखोगे, प्रिटेंड नहीं करोगे, यू विल बी ऑनेस्ट, ठीक है, बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम। So that is the mindset you should go with, that you respect him, you're not going to bluff him. If you don't know something, you will say it, you will not waste their time on it, ठीक है, and you have to be respectful। और एक conversation में एक और चीज़ क्या होती है, you smile a bit, you make it human, ठीक है। थोड़ा जोक्स क्रैक करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फीडर वर्ड्स डाल दो कि जैसे आई थिंक मेरे लास्ट इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दिस वाज अ वेरी सीरियस लुकिंग मैन, एंड ही वाज लाइक कि आप IAS ऑफिसर हो, यू आर एन IAS ऑफिसर, एंड बाय फेट यू हैव बीन गिवन सम मनी, एंड वुड यू इन्वेस्टेड इन द स्पेस प्रोग्राम। और पहली बात तो इट्स इलॉजिकल, IAS ऑफिसर के पास वो नहीं रहता है पावर, बट ही स्टिल सेड इट कि वुड यू इन्वेस्टेड इन द स्पेस प्रोग्राम और वुड यू इन्वेस्टेड इन अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू समबडी एलिजिबल। तो अब I'll tell you the difference between a serious, मतलब serious नहीं, somebody who's taking it way too seriously, वो directly jump करेगा question पे, वो ये नहीं देखेगा उस the board member asked it थोड़ा illogical, उसको पता है this is an illogical question, he knows it, but if I address it with a straight face कि यार this is a possibility, नहीं सर मैं तो space program में करूँगा, he will understand कि he's a bureaucratic robot, ये बंदा बस पेपर साइन करेगा, इसको कुछ वो नहीं है, तो यू हैव टू मेक इट ह्यूमनिस्टिक। सो माय रिस्पॉन्स टू दैट वाज कि थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर, एंड आई होप आई डोंट हैव टू मेक दिस चॉइस एवर, एंड इफ आई डू हैव टू मेक दैट चॉइस, सो वो जो एक मैंने बोला होप आई नेवर हैव टू, उसमें मैंने उसको कन्वे करवा दिया कि आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग इज अ यूटोपियन इलॉजिकल क्वेश्चन, तो उससे बात सेट हो गई। सो his main point of view was that कि मैं समझ रहा हूँ कि नहीं कि वो illogical बात कर रहे हैं। So these are a few things that you should know. Second things is कभी कभार फैक्चुअल चीज पूछी जाती है, आपसे पूछा गया कि ट्राइबल एसिमिलेशन होनी चाहिए कि नहीं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए कि नहीं। स्टॉप टेकिंग ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोचेस, पीपल टेक ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोचेस, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे डेफिनेटली सर उनको लाना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नो, उनका कल्चर है, उनका हेरिटेज है। ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोचेस से एक सिविल सर्वेंट नहीं बनता है, ग्रे एरियाज में ड्वेल करते हैं सिविल सर्वेंट्स। वी हैव टू टेक डिसीजंस व्हिच आर समटाइम्स मॉरली डिफिकल्ट। तो ग्रे एरियाज में आप रहोगे तो उसको समझ में आएगा दैट यू आर गोइंग टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट, ठीक है। अगर ट्राइबल एसिमिलेशन में आपको बोलना है तो वही आपको मेंस वाला आंसर देना है ना, बैलेंस करो उसको, कहीं पे करना है कहीं पे नहीं करना है। एंड एब्सर्ड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में आई वाज आस्क्ड, एंड दिस पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर इज वेरी फेमस, ही इज फेमस नाउ आल्सो, ही वाज वेरी फेमस फॉर दीज एब्सर्ड क्वेश्चन। मैं बैठा, मेरे से पूछा कि कैसे आए हो तुम यहाँ तक, तो मैंने ऑनेस्टली बोला मैं ऑटो से आया हूँ, ठीक है।
क्योंकि उबर में मेरे को फेथ नहीं था। ऑटो वाले पे था, एक दिन पहले मैंने सेट कर दिया था, भैया आप आ जाना। तो ऑटो से आया तो कहता है उस ऑटो वाले का क्या कंट्रीब्यूशन है देश को। एंड दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। आई रियलाइज दिस इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन, इट रिक्वायर्स एन एब्सर्ड आंसर। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि सर ऑटो वाला तो टैक्स भरता है, इनकम टैक्स अगर वो दे तो वहीं पे पकड़ लेगा, इनकम टैक्स कैसे दे, तो कोई नहीं देता इनकम टैक्स ढंग से। और तुम एक मतलब इम्पोवरिश्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से एक्सपेक्ट करो इनकम टैक्स देना। सो यू हैव टू ऑल्सो गिव एन एब्सर्ड आंसर। सो माई आंसर टू दैट वॉज, वो तो एक चीज़ और है कि ये सब नहीं कर पाएंगे, आई एम नॉट अज्यूमिंग, ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बट ये पता चलना चाहिए कि एब्सर्ड क्वेश्चन है। तो आई सेड कि सर जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं, अगर ऑटोज बढ़ जाती हैं तो पेट्रोल मतलब सीएनजी वाले भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि कभी भी सीएनजी पंप में जाओ ऑटोज से भरे होते हैं, मतलब पेट्रोल सीएनजी के ज़्यादा अटेंडेंट लगेंगे उसमें, सर्विस वाले ज़्यादा लगेंगे, वो पोछा मारने वाले, क्लीनर, सर्विस मैन, मैकेनिक, ऐसे करके मैंने सोचा। तो कहता हाउ इज दिस अ कंट्रीब्यूशन, मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट सर, दैट्स हाउ इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और ऑफ कोर्स टैक्स तो इनकम इनडायरेक्ट टैक्स तो वो भर ही रहे, कुछ भी खरीदे। सो या इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा होता है, उसको बहुत लाइटली आपको लेना है, बिकॉज आप अगर जाओगे पढ़ के, मैंने देखा है लोग पढ़ते हैं यार, इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं, फिर से लक्ष्मीकांत खुद पढ़ने लग गए, ये सब टेस्ट हो चुका है। अब वो मीट करना चाहते हैं कि कौन है ये बंदा जिसने हमारे सेट किए हुए पेपर में कट ऑफ क्लियर किया है। ऐसे सोचो, कॉन्फिडेंस इज द की विच आई कीप सेइंग। ऐसे सोचो कि वो तुमसे मिलना चाहते हो, उन्होंने तुमको बुलाया है, तुम्हें और इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है नॉलेज से। अब तुमको दिखाना है कि मैं नॉलेज से करके आया हूं, अब मेरी पर्सनालिटी है ये। सो अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन, अ लॉट ऑफ बैक ट्रैकिंग, अब थिंकिंग व्हाट दे वांट टू सी फ्रॉम यू। सिर्फ ये मत सोचो इंटरव्यू है जॉब इंटरव्यू की तरह गए, जैसे जॉब इंटरव्यू होती है कॉलेज में कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सर ये तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया यूपीएससी का। यूपीएससी के इंटरव्यू से पहले सारे बच्चे काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यू देते हैं। सब भी मॉक इंटरव्यू का अलग इन्वायरमेंट होता है, अपना एक आइडियल सेटअप बना के रखते हैं वो लोग कि इस तरीके से होना चाहिए। जो क्या स्टार्क डिफरेंस भी होता है मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में, या सिमिलर रहते हैं एकदम अप्रोच? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटेंट का तो डिफरेंस है ना। See, I have been in the edtech field for almost 5 years now, so I know it inside out. कौन क्या कर रहा है। आप आज की डेट पे यू आर प्लेइंग ऑन कंटेंट, ठीक है, कंटेंट इज किंग एज वी सेड, यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी आप हो। मॉक इंटरव्यूज आर नथिंग बट कंटेंट। यू आर गेटिंग द कंटेंट इज एक्चुअली वॉकिंग टू यू इन अ सूट एंड अ टाई। ऑल यू हैव टू डू इज रिकॉर्ड हिम। तो क्वेश्चन भी भाई आप सोचो ना, आपसे सीरियस होगा कि वो जो वायरल वाले होंगे, आपने देखे होंगे रील्स वगैरह, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली थिंक दोज आर द रियल इंटरव्यू, ठीक है। आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल जो यूपीएससी से नहीं है, उनको लगता है वही यूपीएससी वाला। अब वेरी फ्यू पीपल, यू नो, अ फ्यू पीपल, मेरे रिलेटिव्स ने पूछा है तुम्हारा वाला इंटरव्यू क्यों नहीं रील्स में आया है, तुमने भी तो यूपीएससी में दिया है, ये वाला बता देना ये यूपीएससी। तो द डिफरेंस यही है, इंटेंट ये है। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं गर्लफ्रेंड है कि नहीं, यार रियल में ये सब क्यों पूछेंगे आपसे। दिन भर वो इंटरव्यू ले रहे हैं यूपीएससी में, ढोलपुर हाउस में, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपसे ये सब पूछ के। एकाध हो सकता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में अगर वो ये सब पूछे, उन बंदों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आई हैव सीन दैट, ठीक है। तो जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, डेफिनेटली इट इज, देखो ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऐसा भी नहीं है कि आप इतना कॉन्फिडेंस रखो कि सीधा हम ढोलपुर हाउस में ही जाएंगे, क्योंकि यू नीड द प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टम एज वेल। वो चीज यूजफुल है कि मैं घुसूंगा, ऐसे बैठूंगा, सामने 5 लोग रहेंगे, ऐसे देखूं, गुड मॉर्निंग कैसे विश करूं, थैंक यू कैसे बोलूं, उस चीज की प्रैक्टिस करो। काफी लोगों के साथ ये भी होता है ना, इंटरेक्शन ही नहीं होता है। एग्जाम में इतना घुसे रहते हैं बुक्स पढ़ने में, और कि दोस्तों के सिवा किसी बाहर के से इंटरेक्शन होते ही नहीं, तो कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं बात करने। तो इंटरव्यू से ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि आप नए लोगों से बात करने में कंफर्टेबल। बिल्कुल, बट ये मत अज्यूम करना कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे। आप अगर मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, ट्राई
try to practice not the knowledge. Again, knowledge is not the thing over here. Try to see your responses. आप अपने हाथ ऐसे से हिला रहे हो कि नहीं, आप हकला रहे हो कि नहीं, आप सीट पे ऐसे बैठे हो कि नहीं, आप स्लाउच कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं, नीचे देख, ये वाली चीजें प्रैक्टिस है। आजकल तो वो वीडियोस भी देते हैं, ठीक है, तो वो वीडियोस आप देखो कैसे बैठे हो, गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून ना विश करो, वो चीजें प्रैक्टिस करो आप, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग थिंग्स लाइक द क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था G20 के बारे में, और मुझे पता ही नहीं, मैं पढ़ता हूँ G20 के बारे में, नहीं भी पता तो ठीक है ना, मेन इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, ऐसा भी कुछ पूछ सकते जो पता ही नहीं है। या बहुत बार आप पोलाइटली बोल सकते हो कि पता नहीं है, बहुत लोगों को लगता है नहीं कुछ तो आंसर देना ही पड़ेगा, ये भी बहुत बार होता है कि नहीं नहीं देना ही है कुछ ना कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। And मैं एक बोर्ड मेंबर हैं जो अभी एक फेमस इंस्टीट्यूट के साथ, जिन बोर्ड मेंबर का मैंने दिया था, तो वो अभी एक इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड है, तो उनका एक सेमिनार हुआ था, तो उनसे पूछा गया था कि सर मेरे को ना पसीने आते हैं, तो मैं क्या करूं? तो ही वॉज वेरी ब्लंट, ही इज लाइक, डू यू थिंक द चेयर और द पैनल एट यूपीएससी रियली केयर्स कि आप पसीना पोंछ रहे हो कि नहीं? समबडी इज आस्किंग है, मेरे को छींक आ रही है, ठीक है, या फिर मेरे को सर एक क्वेश्चन नहीं आता बट मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आता है, और फिर मैं उसमें गूगली। रिमेंबर, interview again, you have to make it a very human experience. Stop trying to be a bureaucratic robot that you know everything. और आपको पसीने नहीं आते, आपको छींक नहीं आती, आपको प्यास नहीं लगती है, मेरे सामने ग्लास था पानी का, मैंने पिया था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वो पानी नहीं पीऊंगा मेरा गला खराब हो जाएगा यार, खांसी आएगी। फिर उनके पास बस 15 मिनट, आधा घंटा है, वो मेरे को नहीं पता बेचारे को खांसी आ गई थी, 5 मिनट एक्स्ट्रा देते, नो, नहीं है। रिमेंबर, बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे, किसी के कॉन्शियंस में हिट भी नहीं करेगा ये बंदा क्या कर रहा है। सो इफ यू डोंट नो अ क्वेश्चन, प्लीज टेल देम सर आई एम अनएबल टू रिकॉल इट, बट डोंट इंसल्ट देयर इंटेलिजेंस बाय सेइंग समथिंग लाइक सर आई डोंट नो दिस, बिकॉज देन यू आर इंसल्टिंग देम कि am I the only person in the room who knows about this? Is this not knowledge? Is this not important enough for you to know? So you have to say it in a way, sir, I'm not aware of it and I apologize, sir, I'm not able to recall it. ऐसे करके everything has to be very respectful. सर ये मतलब ये तो जर्नी हो गई आपकी लाइक यूपीएससी के फील्ड में, आपने यही यूपीएससी का जो एडटेक था उसमें भी काम किया है साइमल्टेनियसली? इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे आप सर मतलब बात कर रहे हैं आपसे, तो ऐसा फील आ रहा है कि आप प्रॉपर एस्पिरेंट से, और मतलब बन भी जाते तो कोई मतलब ऐसा बड़ी बात नहीं थी कि आईएएस लोग भी इंटरव्यू करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। अब आपका जब मतलब इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रहता है उसमें लगता ही है कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत है तो लिस्ट में नाम होगा ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को सेम फीलिंग आती है, लेकिन नहीं होता लिस्ट में नाम। तो जो फेलियर है उसे कैसे हैंडल करते हैं और कैसे लेते हैं कि हाँ, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि इतनी दूर तक गए एकदम एंड में जाके नहीं हुआ, बिल्कुल, उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं? देखो उस दिन के लिए सब छोड़ दोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है, आपको पता है तीसरा चौथा भी देना है, तो शायद आपके अंदर ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर आएगा। गोइंग टिल द इंटरव्यू एंड नॉट क्लियरिंग इट इज ओनली बैड इफ इट आइदर इट इज योर लास्ट अटेम्प्ट और इफ यू हैव सेड, जो मेरे केस में था, दैट आई एम डन विद इट। इफ यू नो, और ये तो पहले से पता होगा ना, फॉर्म आपने भरा ही होगा, आपको पता होगा नहीं हुआ तो मैं दूंगा फिर से, बुरा लगेगा। और ऐसा है कि जो 1900 people roughly who give the interview, everybody thinks I have a shot at it, everybody expects it, unless आपका इंटरव्यू बहुत गंदा गया है तो आपको पता चल जाता है इंटरव्यू में नंबर नहीं आएंगे। दैट इज द हार्श रियलिटी। लास्ट एंड गेम पे आप आते हो और बहुत एंशियस रहते हो आप पूरा दिन, क्योंकि आपको अनलाइक मेंस एंड अनलाइक प्रीलिम्स यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट द डे द रिजल्ट कम्स फॉर द फाइनल लिस्ट, क्योंकि द डे द लास्ट इंटरव्यू हैपन्स उसके 2 या 3 दिन में निकल आता है, तो आपको पता है सुबह से कि निकलेगा एंड द लिस्ट कम्स आउट। आप अपने नेम से सर्च करो, रोल नंबर से, बात वही है। नहीं आता तो पहले तो वो संक कॉस्ट का एक फीलिंग आता है कि दिस व्हाट डिड आई डू, व्हाट हैपेंड, अब मैं क्या करूँगा। अगर आपको लगे कि 1 महीने बाद मेरा फिर से एग्ज़ाम है, छोड़ो यार अगली बार फिर देखेंगे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे पोजीशन में आप हो।
अगर 1 महीना टाइम है, लाइक दिस टाइम देयर वाज़ अ मंथ्स टाइम, बहुत 23 में देयर वाज़ ओनली 5 डेज़। सो अगर मेरा मन भी करता तो मैं नहीं देता। 5 दिन में आप उस सदमे से निकल के प्रीलिम्स के हॉल तक नहीं पहुँच सकते। अगर एक डेढ़ महीना है, कॉन्फिडेंस है, आप जाओगे। अगर नहीं देना तो यू वुड हैव नोन कि मेरा प्लान भी क्या था। अब अगर नहीं हो रहा है तो आई नो व्हाट आई नीड टू डू। सो दिस इज़ द सैड पार्ट ऑफ इट। बहुत लोग होते हैं, इंटरव्यू नहीं हुआ, लास्ट अटेम्प्ट है, प्री देते हैं और निकल जाते हैं, मतलब फिर से उसी साइकिल में चले जाते हैं। मेरे केस में मेरे अटेम्प्ट्स थे, बट आई फेल्ट कि जो साइकिल है ना, ये 1 साल का, ये बहुत मेंटली डिप्लीटिंग है। ये जो एक्सपेक्टेशन आप बिल्ड करते हो ओवर द एंटायर ईयर, अगर प्री में फेल हो गए, जैसे मैं मेरे साथ एक बार हुआ, वो ठीक है यार, एक महीने में पता चल गया, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। बट एवरी टाइम दैट एक्सपेक्टेशन बिल्ड्स अप और आप और ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हो चीज़ों को, दैट आई नीड टू क्लियर इट, वरना यार मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये चीज़ आती रहती है। सो फॉर मी आई रियलाइज्ड, बिकॉज मे बी आई वॉज लकी, मेरा एक्सपीरियंस था और मैं काम भी कर रहा था उस लेवल में। आई वॉज नॉट कम्प्लीटली गोइंग टू बी अ फ्रेशर इफ आई लीव दिस थिंग। तो मेरा उसमें एक चीज़ था, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल 6 साल 6 अटेम्प्ट्स, मे बी फ्यू इंटरव्यूज, निकलने के बाद दे जस्ट सिट डाउन एंड दे थिंक क्या करना है यार। That is, you can't evade that. No amount of motivational talks can get you out of it. It's just a harsh reality. आपको पहले से उस चीज़ के बारे में पता होगा। जितना भी हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं यार इस बार निकल जाएगा, जितना भी, वो सब आजकल यूट्यूब में बहुत रबिश चीज़ें हैं। आई एम थैंकफुल कि मैं उस जनरेशन से हूँ, द जनरेशन मतलब 3-4 साल पहले से, मैंने जब, हु डजंट कंज्यूम दैट मोटिवेशनल बुलशिट कि यार करो, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, अर्जुन को क्या बोला था। यार लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। आपको जिस दिन आपका नाम नहीं दिखेगा ना, नहीं याद आएंगे श्री कृष्ण, नहीं याद आएंगे अर्जुन ने क्या किया था। सो अ प्लान बी इज डेफिनेटली नीडेड। आप वो हवा में मत जाओ। ये लाइक आई एम लिटिल बिट डाइग्रेसिंग, because this is one of the things that, being in this industry as somebody who has given this exam and also somebody who is working in this, not just UPSC, multiple other exams भी I have seen, आपको प्लान भी बनाना है यार। नो मैटर क्या बोला जा रहा है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र का युद्ध है एंड एवरीथिंग, इट इज ट्रूली इट इज, बट आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है। सब कुछ अर्जुन, सब कोई अर्जुन होते नहीं है, सब किसी के पास श्री कृष्ण तो होते ही नहीं है। तो प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू अवॉइड टू हैव द आंसर ऑन द डे यू एक्चुअली, एंड इफ यू फेल, that is what is going to comfort you. Nothing else will comfort you. Your parents are not going to comfort you. Nothing. Because वो sunk cost है। 2, 3, 4, 1 साल भी अगर आपका गया है, अगर आपने 1 साल में निकाला और आप फेल कर रहे हो, आप बहुत ही हाई IQ वाले हो, ठीक है। I have no shame in saying this. You are somebody who has the best strategy out there कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू वगैरह आप गए हो एंड फिर क्लियर भी किया, तो आपका वो संक कॉस्ट शायद कम है 1 साल का, बट आपको पता है कि वो 1 साल कहीं और मैं लगाता तो कुछ और कर सकता था, मेरी बुद्धि इतनी है। सो रिमेंबर कि प्लान बी इज इम्पॉर्टेंट टुडे। यूपीएससी या एनी गवर्नमेंट एग्जाम इन जनरल, एक तो मैं नहीं फील करता हूँ, जितने भी 99% ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू दिस एग्जाम वांट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। यू कैन सी द लेटेस्ट इंटरव्यू ऑफ मिस्टर सन्याल, ही हैज सेड समथिंग व्हिच इज वेरी वैलिड। Nobody aspires to be an administrator. Indian administrator का रोल इतना ज़्यादा वो नहीं है। People are either coming for power, या उनके अलग ही intentions है, money, पावर, प्रेस्टीज, मनी, या घर वाले मेरे ये करेंगे, या फिर भाई ट्रैफिक में कभी किसी ने पकड़ा तो मैं अपना दिखा सकता हूँ। You can come to serve your country, but like one of my mentors, and who's a former secretary, he had said only one person can truly say that he serves the country, and that is people in the forces and maybe in the police. Administrator बनके अगर आप बोल रहे हो purely to serve the country, then you should be fine if you getting Indian corporate law service. You should be fine if you get audit and account service. अगर मिल गया तो बैठ जाना उसी में, क्यों फिर से आते हो एग्जाम देने?
क्यों आईएएस में आना है? सैलरी सेम है तुम्हारी, पावर प्रेस्टीज के लिए ही आ रहे हो ना. Now people will say कि diverse role I will play. I've heard this nonsense so many times and I'll be blunt, this is nonsense. वो पावर प्रेस्टीज अगर ऐसा होता, आप लोगों को भी पता है हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली लीविंग द सर्विसेज एंड कमिंग डाउन टू राजेंद्र नगर एंड सेइंग वी विल ओपन आवर ओन इंस्टीट्यूशन, आई विल ओपन दिस. क्या हो गया? इफ इट वाज सच अ कैच, वही है. सो अगर आप घुस भी रहे हो ना, प्लान भी इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि आप डीप डाउन जानते हो कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरा पैशन नहीं है. एक्सेप्ट मे बी वन टॉपर आई हैड सीन, रैंक 10th ऑफ 2021, जिसने 10 साल लगाए थे क्योंकि उसका डिप्लोमेट बनने का ड्रीम था आईएफएस में. उस बंदे में थी पैशन. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. वो 10 साल उसने लगाए हैं, 6 अटेम्प्ट्स उसके पूरे उसने किए हैं, लास्ट अटेम्प्ट में वो लाया है. एंड ही वॉज वेरी ब्लंट अबाउट दीज थिंग्स कि मेरा पैशन था बचपन से ये करना. इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, इट वॉज नॉट अबाउट प्रेस्टीज. आपको भी पता है आईएफएस में इतना वेल नोन, इंडिया में लोगों को पता भी नहीं है फॉरेन सर्विस क्या है. करेक्ट. So plan B, coming back to that, is very necessary because you deep down know that I am not in for it because this is my passion. मर तो नहीं जाओगे ना, 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट नहीं हुए तो कुछ तो करोगे ना. तो वही अभी से सोच लो. ये आपका जो आपने अभी बताया, आपका इस यूपीएससी के फील्ड में कोचिंग में या एडटेक में आपका बहुत अच्छा फ्लरिशिंग एक करियर था. तो मेरे 2 क्वेश्चन थे, आपने वो क्यों छोड़ना चाहा, सेकंड. और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कब आपको एग्जिट लेनी चाहिए, लाइक आपने बहुत प्रॉपरली एग्जिट लिया अब और आप लाइक एमएस करने बाहर के लाइक अब्रॉड जा रहे हैं, तो ये कब होना चाहिए, ये सब चीज़ें कब सोचना चाहिए? See, when you said flourishing career, no doubt about that. I was lucky to have found a team जो कि was an up and coming startup and today it is one of the most well known edtech companies जो राजेंद्र नगर में है, जो इस डोमेन में है. And I had the privilege of building it from the scratch, even when we didn't have a proper office. So yeah, that was a kick for me. But then उस time पे I was also giving this exam. So when I was in it, मुझे लगता था कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और काम भी बड़ा सिमिलर है इसके साथ. मैं डाइसेक्ट कर रहा हूँ इस पूरी इंडस्ट्री को, डाइसेक्ट कर रहा हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. So वो किक मुझे तब तक मिल रही थी. Then what happened is, see, the decision I took to go out, which was my plan B, and I was privileged enough to actually have been accepted to a university abroad. तो ये तब आया जब I was completely saturated. I was saturated with the whole process. कि मैं काम करता था यहीं पे और फिर मैं एग्जाम भी देता था बीच बीच में. So my life is about that. My work was about that. My एनर्जी इन स्टडिंग वाज गोइंग अबाउट दैट. दोनों अलग नहीं थे, वाटर टाइट नहीं थे अलग. ऐसा नहीं था मैं सुबह 9 से 7 काम करके आता था फिर 8 बजे पढ़ने बैठता, कुछ और ही चीज दिमाग में लेके. द एंटायर थिंग वाज अबाउट दिस. सेम. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम गिविंग दिस एग्जाम मोर. आई थॉट अबाउट द एग्जिट स्ट्रैटेजी बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल बोन इन माई बॉडी विच कैन कन्विंस मी कि एक और बार दे दे, शायद इस बार हो जाएगा. आई एम थॉरोली सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस. इट डिड नॉट हैपन, दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट इट डिडंट हैपन, बट दैट्स द रिस्क आई न्यू अबाउट इट. सबका नहीं होता. एंड आजकल तो लोग बोलते भी हैं दैट इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट टैलेंटेड इनफ. मेरे अंदर वो चीज़ मुझे थी. आई नो आई एम वन ऑफ द गुड बैच ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव क्लियर्ड दिस. और ये वैलिडेशन मोस्टली आई गॉट इट फ्रॉम द इंटरव्यू में मेरे मार्क्स अच्छे थे. मुझे लगा कि यार ब्यूरोक्रेट्स हैं, दीज पीपल आर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, बहुत फेमस लोग हैं, इन्होंने मेरे को वैलिडेट कर दिया कि तुम हो अच्छे. उसके बाद कुछ नहीं बचा. बाकी वजह मेंस में और थोड़ा पढ़ लूँ, नहीं है, सारे स्ट्रैटेजीज यूज कर लिया, आई एम आउट ऑफ इट. अब कोई नया आके बोलेगा तो नहीं यूज करना है, ठीक है. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन व्हाई आई चोज दिस, like I said, I was completely depleted, saturated with this, and being in this edtech industry, I always saw one thing, that there's going to be a lot of growth in this sector, but in terms of volumes, volumes में बहुत growth आएगा.
You will see much more people because हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ही वैसा है ना. Correct. वी कॉल इट अ डिविडेंड बट Hmm. इट्स समटाइम्स अ कर्स एज वेल. Hmm. और सारा यहीं पे आएगा. Hmm. It's going to grow. It's already probably $1 billion industry now. More than million. So it is a flourishing, as you said. It has a lot of growth in it. Hmm. And if I stayed, I would have a growth in it. But मेरे को एक रियलाइजेशन हिट करती है कि जो लोग आते हैं यहाँ पे, जो लोग पढ़ रहे हैं, not a lot of them are going to clear it. That's the harsh reality. And somehow I just wanted to move away or move on from this thing. I'm not saying it is a bad industry or something. I just feel that it's very sad. The reality of this industry is very sad. I mean, monetarily we will grow a lot. Content wise देखना, इसके बाद YouTube पे we will have 1 million views also. EdTech targeted or educational videos will have 1 million views. But at the same time, those views will be on the backs of students who will have so much hope, जो लेके आएंगे कि हमें ये IAS बनवा दो, हमको IPS बनवा दो, या हमको SSC कर दो, मैजिस्ट्रेट कर दो, एनी गवर्नमेंट एग्जाम. पर्सनली मेरा बैठ नहीं रहा था उस चीज़ में. मोरली आई वॉज डिप्लीटेड कि आई कांट बी इन अ प्लेस वेयर नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. बट ये आप जैसे तो ही लोग हैं जो आ रहे उनको समझाएंगे. अगर आप ही चले जाओगे, आपको नहीं लगता कि आपको रुक के थोड़ा यार देखो, ये जो इंटरव्यू कर रहा है होप इससे बहुत लोगों को पता चले, क्योंकि ये गैम्बल आप कर रहे हो लाइफ में, आप एक बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हो. और मैं ये वो वाले ना मिथ्स थोड़े डिस्पेल करना चाहता हूँ. बहुत लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं ये सोच के कि इंजीनियरिंग में हमने मस्ती मारी है, कोई स्किल्स नहीं है, कौन हमें जॉब देगा, या क्योंकि हमारी जॉब नहीं लगी कैंपस प्लेसमेंट में, या हमको IAS बनना है, हमारे चाचा जी का बेटा SSC क्लियर करके वो कुछ बना है तो हमें उनके ऊपर जाना है. ऑल द रॉन्ग थिंग्स फॉर विच यू आर कमिंग. ठीक है आपको. एंड सेकेंडली द नंबर 1 प्रॉब्लम इज दैट वी आर अ कैपिटलिस्टिक कंट्री टुडे. ठीक है, मैकडोनल्ड्स में खाते हो, ठीक है, अरमानी के शोरूम्स में खरीदते नहीं हो तो देखते तो हो ही. ठीक है, UCB से शर्ट खरीदते हो. ग्लोबलाइजेशन है, वी आर कैपिटलिस्ट बट वी स्टिल थिंक सोशलिस्ट. और सोशलिस्ट मेंटालिटी ये है कि सरकारी जॉब में सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, मेरी जॉब नहीं जाएगी कुछ भी हो जाए. अगर आप पहले से ये सोचोगे कि मेरी जॉब चली जाएगी, दैट मीन्स यू फील यू आर इनकॉम्पिटेंट ओनली. प्राइवेट में अगर आप जाओ, एंड प्राइवेट इज अ रियली बैड वर्ड, बिकॉज आप घर पे बोलोगे तो घर वाले बोले प्राइवेट में जॉब करता है भाई, 1 करोड़ का पैकेज है, प्राइवेट में करे या कहीं पे भी करे, ही इज डूइंग समथिंग दैट काउंट्स. सो दैट इज द मिथ दैट आई वांट टू टेल पीपल कि अगर आप 99% तो जनता मतलब वही तो है. और एग्जैक्टली पीपल आर डूइंग मिरेकल्स. अभी आप देखो, आप अगर यहाँ UPSC में बैठे हुए हो कोई और दूसरी चीज़ है, स्टॉप ट्रीटिंग पीपल लाइक बच्चे. लाइक बहुत लोग आते हैं, आई हैव हर्ड इंटरव्यूज ऑफ मेनी फैकल्टी मेंबर्स, बच्चे को ये पढ़ा. अरे वो बच्चा नहीं है यार, वो बीटेक करके आया है, BSc करके आया है, MA करके आया है, PhD करके आया है, इज अ फुल ब्लोन एडल्ट. डोंट इन्फेंटिसाइज हिम. और वो भी सोचेगा चलो मेरे को तो बच्चा बोला, मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो एग्जाम ही दे रहा हूँ. यू आर एन अडल्ट एंड यू नीड टू टेक द डिसीजंस. अगर आप UPSC में आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्यों आ रहे हो. और आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है यार वो गया देखो प्राइवेट में करेगा, 25,000 रुपये कमाएगा, मैं IAS बनूंगा, लाल बत्ती होगी, वो बाइक से जाएगा. 4 साल बाद वो कहाँ रहता है, आप कहाँ रहते हो, उसकी शादी भी हो जाती है, वो इंक्रीमेंटली बढ़ भी जाते हैं, उनके प्रमोशन जल्दी होते हैं. सो गेट रिड ऑफ दोज मिथ्स कि प्राइवेट में जो बहुत लोग हैं. मेरे टाइम पे मेरे को याद है, शायद मेरा भी बायस था उसमें, कि मास रिक्रूटर कंपनी में लगी है. ठीक है, 3 लाख का पैकेज है, क्या करेगा भाई, मैं IAS पढ़ रहा हूँ. भाई वो 3 लाख कमा रहा है साल में, 22 साल की उम्र में भी, और तुम घर से 10,000 ले रहे हो कि पापा उतने ही 3 लाख उड़ा रहे हो. हाँ उड़ा रहे हो. सो वो मिथ्स बहुत, आप एरोगेंस लेके या मत आओ, आना है आओ. There is no problem in preparing for this exam. I don't want to discourage somebody, but I want to discourage all of those people who are actually coming for these wrong reasons. ठीक है, आपको आना है, आपको कंपेटेंट, आप खुद कंपेटेंट लगते हो, आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है. और स्पेशली पीपल हु विल चूज देयर ओन स्टेट्स. ठीक है, पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई वुड बी वेरी हैप्पी व्हेन दे कम.
people from West Bengal, I would be very happy if they come. UP, Bihar, these are oversaturated with IAS aspirants. और अभी आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में all the IAS officers, IPS officers are majorly from outside. Insider cadre में है ही नहीं उनके. तो अगर आपको आना है, आपको if somebody from Nagaland tells me I want to serve my state, I will believe him. बट अगर कोई यूपी, बिहार, राजस्थान, MP से आके बोलेगा मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, you know कि IAS का वैल्यू वहाँ पे क्या है, और तुमको पता है. बोली लगती है। तो मुझे एक आपसे बात करके ये मतलब आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट बहुत है। अभी जो आपको कोई एस्पिरेंट सुन रहा है जो 5-6 साल से लगा पड़ा है, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, उसको बाहर निकलना है पर निकल नहीं पा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई एग्जिट प्लान ले ले, कुछ सोच लिया है? उसके पेरेंट्स को क्या बोल सकते हो आपकी? पहली बात तो बस। डेफिनेटली एग्जिट प्लान है, हम्म। ठीक है. बहुत लोगों को लगता है हमने 6 साल यहाँ गवा दिए तो हम क्या करेंगे. एक ये सेक्शन. हम्म। दूसरा सेक्शन है जिनको लगता है कि हम अब टीचर ही बन सकते हैं, हम फैकल्टी ही बन सकते हैं, या उनको लगता है कि हम फ्रीलांसर बन सकते हैं. ठीक है, ये सब सोचते हो, कुछ लोग ये सब सोचते हैं, तभी वो थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मेरा फ्यूचर अब ये है. आपको पहली बात तो, एंड दिस गोज टू द पेरेंट्स ऑल्सो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द संक कॉस्ट. 6 साल आपने दिए, लेट मी अज्यूम कि 6 अटेम्प्ट दिए, 6 साल दिए, 4 साल दिए, 3 साल. ओन इट कि 3 साल आपने दिए एक परस्यूट में जिसमें आप कन्विंस थे आप करोगे. भले ही आपका प्री नहीं निकला, भले ही आपका मेंस नहीं निकला, भले ही आपका इंटरव्यू नहीं निकला, इट्स द सेम इफ यू आर आउट. आज मैंने इंटरव्यू दिया, इट्स द सेम फॉर मी जिसने 6 बार या 4 बार प्री नहीं निकाला है. इट्स द सेम एक्सपीरियंस. 4 अटेम्प्ट दिए, चारों में हम फेल हुए. अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. संक कॉस्ट को अंडरस्टैंड करो और इस चीज में मत रहो कि यार मैं 6 साल बर्बाद हो गए, अब मैं आपको स्टार्ट करना है फ्रेश से. यू हैव टू स्टार्ट. आप अगर सिलेक्ट भी हो जाते, लबासना में भी जाते, तो फ्रेश से स्टार्ट करते ना. 32 साल की उम्र में आप सर्विसेज में घुस रहे हो और 22 साल की उम्र में कोई घुस चुका है. तो वही सोचो ना कि प्राइवेट में भी अगर मैं जा रहा हूँ, आप 32 साल में घुस रहे हो, 22 साल में मेरा फ्रेंड घुस गया था. इट्स द सेम थिंग, ठीक है. अगर आपको लगता है कि मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, मैं 32 साल का हूँ, मैं लबासना में 32 साल का जा रहा हूँ, आप कभी सेक्रेटरी बन पाओगे? नहीं बन पाओगे. आप बस उस मोह में रहोगे कि मैं बन गया. 6 महीने लोग आपको आगे वाह वाह करेंगे, बट द ट्रूथ इज आपका भी उस टाइम पे भी संक कॉस्ट रहेगा कि आपने 6 साल लगा दिए ये क्लियर करने में. So sunk cost is there for somebody who's clearing it and somebody who's not clearing it. The only difference is you need to be accepting of the fact कि आपको scratch से start करना है. और ये मैं आपको एज अ ब्राउनी पॉइंट बोलूं कि अगर लबासना में भी जाओ तो भी आप स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहे हो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव करियर. और ऐसे टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो जहां पे कोई उस एग्जाम को आप ही का बैचमेट 22 साल में गया हुआ है. ठीक है, 10 साल का डिफरेंस है. वो जब सेक्रेटरी बनेगा तब आप 10 साल जूनियर हो उसके यार. तो अभी भी कुछ लोग होते हैं कि प्लान भी इसीलिए नहीं करते हैं कि अब क्या फायदा यार, 6 साल हो गए, अब क्या करूंगा. 6 साल हो गए, एंट्री लेवल में घुसो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा. आपका जो फ्रेंड था उससे 10 साल ही आप नीचे हुए, तो वो तो वहां पे भी हो रहे थे. कौन सा आपसे कैबिनेट सेक्रेटरी बनने वाले थे यहाँ पे. ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है ना. आईएएस बन जाना सिर्फ बड़ी बात नहीं है. लेकिन इसमें एक पेरेंट्स का भी बहुत रोल होता है ना, पुश करते रहते कि कर. उसके लिए आप लाइक क्या कि वो बाहर नहीं निकल, या पीयर प्रेशर होता है वो बाहर ही नहीं निकल. मेरे को लगता है कि अगर किसी के पेरेंट्स उसको 6ठे अटेम्प्ट तक पुश कर रहे हैं तो ही इज लकी एंड अनलकी एट द सेम टाइम. ठीक है, अगर वो 6ठे अटेम्प्ट में निकाल लेता है तो वो तो बोलेगा माय पेरेंट्स वर देयर. अगर नहीं निकाल पाता वो उसके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो पेरेंट्स हैव टू रियलाइज दिस थिंग दैट आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है. ठीक है, अगर उसने प्री क्लियर किया है 2-3 बार, बहुत स्मार्ट है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट इफ यू आर क्लियरिंग प्री. बट पेरेंट्स हैव टू आल्सो रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू देयर सन और डॉटर. देयर इज आल्सो अ लक फैक्टर. आपने लड़का या लड़की को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, स्कूल में फर्स्ट आया, कॉलेज में फर्स्ट आया, इंटरव्यू तक भी जा रहा है यूपीएससी में, बहुत अच्छी जॉब भी छोड़ के आया है, बट आप एक चीज उसको नहीं दे सकते हो ना, वो ले सकते हैं, इज हिज लक. और लक तो है, चाहे कोई भी बोले वी मेक आवर ओन लक, किसी को भी कोट कर लो,
इस एग्जाम में बिठा दो किसी को 4 साल, वो खुद चल के आके बोलेगा लक का क्या मतलब है। ठीक है, आप टॉपर्स की कॉपीज कभी देखोगे, आपको लगेगा इफ यू हैव गिवन मेंस वन यू विल सी यार ये कितने सिंपल चीज लिख रहा है, ऐसे तो मैंने भी लिखा है, फिर आपका क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? लकी हुआ ना। ह्यूमन वेरिएबल जहाँ पे है वहां पे लक है। ह्यूमन वेरिएबल मतलब एक एग्जामिनर है, वो चेक कर रहा है उसका मूड कैसा है, और आपका फ्रेंड भी दिया हुआ है उसने घटिया आंसर लिखा है बट उस एग्जामिनर का मूड बड़ा अच्छा है। ठीक है, ह्यूमन वेरिएबल इज देयर, लक इज गोइंग टू बी देयर। आई एम नॉट टॉकिंग, किसी को लग सकता है आई एम टॉकिंग लाइक अ जिल्टेड एस्पिरेंट जिसका नहीं हुआ है कभी, यू कैन सी मी एज दैट, बट आई पर्सनली फील बीइंग अ जिल्टेड वन हैज अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स टू गिव, और मुझे क्लैरिटी है इन चीज़ों की। जिल्टेड तब होता है जब मुझे गुस्सा आता है इस प्रोसेस पे कि ये क्या है। गुस्सा नहीं है, इट्स प्रोबेबली द गेम इज अ लिटिल बिट अनफेयर, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट चूजिंग द बेस्ट पर्सन, वो तो चलो लाइफ में हर जगह ही है, द बेस्ट पीपल डोंट गेट ऑल द टाइम। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलवेज बी श्योर क्या एग्जिट पॉइंट है, और ऐसा नहीं कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा फिर निकल जाऊंगा, ये सोचोगे तो चौथे अटेम्प्ट में तो बैठोगे ही, क्योंकि मान लो थर्ड अटेम्प्ट में तुम इंटरव्यू तक गए, क्या तुम वो टेम्पटेशन छोड़ोगे कि अब फिर से दे देते हैं एक बार? हमारे घर वाले ही पुश करेंगे देने के लिए, बट यू हैव टू बी श्योर 3 मतलब 3, और उन 3 में मैं सब कुछ दे दूंगा अपना, सब कुछ। जैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ आज, अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे बोल रहा हूँ और 2 अटेम्प्ट नहीं देने, दैट्स बिकॉज आई एम कंप्लीटली श्योर कुछ नहीं है और देने का। देयर इज नो बुक टू बी रेड, देयर इज नो स्ट्रेटजी टू बी यूटिलाइज्ड, देयर इज नो टेस्ट सीरीज टू बी गिवन, दैट्स इट। सो एग्जिट को जस्ट प्लान मत करो टाइम के हिसाब से, एग्जिट कैसे लेना है, कहाँ जाना है, ये भी करो। डेवलप योर स्किल्स इन बिटवीन, यूडेमी, कोर्सेरा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 6 साल बाद निकलोगे, डोंट बी जस्ट समबडी हु केम आउट ऑफ कॉलेज। ठीक है, सम स्किल्स ऑलवेज मैटर। अगर आप CS बैकग्राउंड से, कोडिंग, डेटा साइंस बैकग्राउंड से वो SQL वगैरह सीख के रेडी रखो कि एंट्री लेवल में भी अगर आपको जॉब लगेगी तो आप कुछ तो कर पाओगे। करेक्ट। क्योंकि जब भी क्लियर करो एंट्री लेवल से ही स्टार्ट करना है। सर ये मतलब काफ़ी अच्छी बात बताई आपने कि यूपीएससी से निकलने के लिए भी एक रास्ता ज़रूरी है। अभी अपन ने बात की कि काफ़ी नए बच्चे आने वाले हैं इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सेक्टर में, तो उनके लिए जो आएंगे यूपीएससी के लिए क्या आपकी मतलब एडवाइस रहेगी या की पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंटर्स की जो ध्यान में रखें यूपीएससी के लिए आने के लिए, और अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो यहाँ से निकलने के लिए? राइट। सो सबसे पहली बात है, ये एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, किसी को डराना नहीं है, बट क्योंकि मैं इस साइड ऑफ थिंग्स को भी देखता हूँ, द मतलब जो पढ़ाने वाला है, टेक, द एजुकेशन साइड ऑफ इट, द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर. When volumes are increasing, UPSC is being challenged, or any exam, any government organization that is conducting exams, SSC बोलो, even NEET भी बोल सकते हो, जो भी है, all of these organizations are in a very big challenge of filtering out people. पहले आते थे 2 लाख लोग, आराम से कट ऑफ को ऊपर रखते थे, ये लोग 116 तक रखते थे, मतलब कम रखते थे और ले लेते थे। 15,000 भी मेंस लिखते थे एक ज़माने में, 16,000 भी लिखते थे, क्योंकि वॉल्यूम्स कम थी, मैनेजेबल था, एक पैटर्न पे टेस्ट कर लेते थे। बट अभी क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं, जब वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं, द एडटेक इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग, एडटेक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, सो देर इज नॉट एनीथिंग अंडर द सन विच these companies are not coming up with कि ये ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो अगर यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम कंडक्ट करे, एनटीए, यूजीसी, वो थोड़ा आर्बिट्रेरी हो जाएगी। आपने 23 का पेपर देखा होगा यूपीएससी का, इट वाज कंप्लीटली आर्बिट्रेरी। ठीक है, पिछले साल के, आई एम श्योर दे हैव सम लॉजिक, यूपीएससी मैं जानता नहीं। तो बहुत अनसर्टेनिटी रहेगा व्हेन यू आर कमिंग हियर, बहुत अनसर्टेनिटी रहेगा, बहुत कंपटीशन रहेगा। जो भी टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे कोई बता रहा है, प्रवचन दे रहा है, ऐसे पढ़ो वैसे करो, ये टेक्निक है वो टेक्निक है, मैंने भी जो टेक्निक्स दिए, दे माइट बी इररेलेवेंट इन अ फ्यू इयर्स बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट। ठीक है, हमारे टाइम पे कहते थे कि फ्लो चार्ट्स बनाओ मेंस में, अभी सब करते हैं। ठीक है,
हमारे टाइम पे कहते थे अंडरलाइन करो, सब करते हैं, पॉइंट्स में लिखो, सब करते हैं, एलिमिनेशन करो, सब करते हैं। तो द गेम प्लान इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर अनसर्टेन, क्या टेक्निक यूज करोगे आप। सो माय एडवाइस इज, ये एक गैम्बल टाइप का आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ प्लेयर यू आर इन कॉलेज, स्कूल, टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियाड, व्हाटएवर। वो आपका प्रिविलेज है, वो आपकी अचीवमेंट्स है, बट यू आर गोइंग टू एंटर एन एग्जामिनेशन अरीना विच इज़ वेरी वेरी अनसर्टन। तो इसीलिए अगर आ रहे हो, बी श्योर कितने दिन के लिए आ रहे हो। इट्स लाइक गोइंग ऑन अ ट्रिप, कहाँ रुकोगे, कितने दिन के लिए रुकोगे, कैसे घूमोगे, कहाँ घूमोगे, और कब तक निकल आना है। ठीक है, अगर ऐसे ही आ गए सोलो ट्रैवलर की तरह देखेंगे, वैसे नहीं, ये देखेंगे और देखी जाएगी वाले एटीट्यूड से मत आओ। और 6 साल सारे अटेम्प्ट किसी का आइडिया नहीं रहता है कि सारे अटेम्प्ट मैं दूंगा, मगर देते हैं ना लोग। तो आपको वो पहले से सोचना है कि इस अटेम्प्ट के बाद और नहीं देना है, क्योंकि फिर आप नेगेटिवली आप सोचो ना क्या हो जाएगा, फिर एंट्री लेवल में आपको क्या करना पड़ेगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वही स्ट्रगल आप 3 साल बाद ही स्टार्ट कर दो, 6 साल बाद नहीं, या 7 साल बाद नहीं। और अगर आपने गैप्स लिए हैं 6 अटेम्प्ट देने में, 10 साल बैठे हो, तो गॉड हेल्प यू। इतना डेस्परेट भी आप मत बनो। There is a world outside of it, people say it, and there is a very satisfying world outside of it. I know many people who have gone out of this thing, who have gotten MBAs from the top B schools, who are VP position में transition कर चुके हैं within 4 years, top companies में, Fortune 500s में जा चुके हैं। And I'm not even talking about Satya Nadella, I'm talking about people I personally know. तो स्कोप बहुत है, और रिस्पेक्ट भी आपको लोग करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर इफ यू हैव गिवन मेंस, प्रीलिम्स नहीं किया तो यार बताना मत कि यूपीएससी दिया है, बट अपने अंदर वो चीज रखना। एंड आई फील यार कोई भी सीरियस कैंडिडेट जो है, ये पहले से भी बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, प्रीलिम्स इज डिफिकल्ट, बट 3 बार में 1 बार तो जाना निश्चित है अगर आप सीरियस हो। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इट्स अबाउट आपको पता है नीड टू गेट दिस डन, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो नहीं है ना, पॉसिबल है। 10,000 वैकेंसी है, मान लो 10,000 लोग क्लियर करेंगे, बस मान लो 10,000 के अंदर घुसना है मेरे को। तो अगर आपने एक भी बार प्री नहीं क्लियर किया और आपने 6 टाइम दिया, फिर आपको भी पता है यार, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी पता है कि आप या तो वर्किंग थे या आपके कुछ और ही प्रायोरिटीज थी लाइफ में। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने पूरा टाइम पढ़ाई की है, बहुत बुरी तरह पढ़ाई की है, और उनका एक भी नहीं होता है, फिर कुछ और ही है। बट आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी लाइक दैट इन माय एक्सपीरियंस, जिन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं और एक भी बार प्रीलिम्स नहीं दिया है। ठीक है, प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया है, होते हैं, आई एम श्योर होते हैं, आई एम नॉट अज्यूमिंग। सो इफ यू आर कमिंग, वही है, ट्रिप की तरह हो, कहाँ घूमना है, कितने दिन रहना है, कहाँ रहना है, क्या क्या घूमना है, और कब तक निकलना है, और निकल के कहाँ की टिकट बनवानी है, कौन से स्टेशन से निकलना है, ये चीज़ें आपको थॉरली आना है। टुडेज इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, वी आर गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो बल्क अभी आ रहा है ना ऑफ यूथ। और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का आप डेटा देखो, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, 30-35 लाख इंजीनियर्स आर कमिंग, एंड 50% ऑफ देम, 60% ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू गेट जॉब्स। वेयर आर दे गोइंग टू कम? दे आर गोइंग टू कम हियर, सरकारी जॉब के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, नेट फेट जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ पे आएंगे। तो आपका कंपटीशन बहुत हाई है। तो विजुअली आप अगर उसको देखोगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि कितना डिफिकल्ट होने वाला है। काफ़ी इंसाइटफुल सेशन ये पॉडकास्ट बोल सकते हैं हम। थैंक्स सर ज्वाइन करने के लिए हमें, और मतलब इतने ही पूरी रॉ तरीके से डिटेल्स बताने के लिए। लास्ट वाली जो एनालॉजी थी ट्रिप वाली, वो तो बहुत सही थी।